मुझे खाली ये बता दीजिए कि इसमें व्हाई आर वी पासिंग द बक, मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है? इन तमाम कमीशंस और रिपोर्ट्स और हाई कोर्ट की डिसीजंस के बाद किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है इस धरने के शुरू होने की? देखें जैस्मिन, बात यह है कि किसने ये कमीशन बनाया, उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी और अब किसकी गवर्नमेंट है, और किसकी गवर्नमेंट में ये हमारा रिपोर्ट इशू हुई है, और was this a right time to issue the report when we are already in political instability? हम इकोनॉमिक डिफिकल्टी में हैं, वी आर ट्राइंग टू कोप अप व्हाट ऑल दैट हैपेंड पोलिटिकली, इलेक्शन में सब कुछ हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों हम ऐसे इशूज सर्टन ऐसे मौके भी निकालते हैं कि मुल्क हमारा और डीपली इन चीज़ों में दलदल में फंसता जाए। क्या ये चीज़ें भी हमें सोचने की हैं? सेकंड बात ये है कि जब ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी और वहाँ वो उनकी तसल्ली नहीं हुई बिकॉज हिज स्टेटमेंट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली एज पर हिज वर्जन, व्हाई डिडंट ही कम आउट एंड ही एक्सप्लेन? उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त हुकूमत में ये थे, क्यों नहीं बात की? दैट आपने ये क्यों नहीं सोचा? उसके बाद वाई आपके नहीं क्यों आईएसआई को और एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व करते हैं? जी आए गारंटी दें द पीपल दैट डोंट हैव टच इन द सिटिंग गवर्नमेंट, उनके वज़रा के ऊपर हु इज रिस्पांसिबल बदी, किसकी कमजोरी है? सर एक्चुअली ख्वाजा आसिफ जो दिफाई वजीर हैं, उन्होंने ये उनका ये इल्ज़ाम है कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट यानी कि उन्होंने जनरल बाजवा और DGISI जो फॉर्मर थे फैज हमीद साहब का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली कड़ी थी कि दे वांटेड नवाज शरीफ आउट ऑफ द पिक्चर, और उसके साथ साथ ये उनका ऑर्केस्ट्रेटेड था। बट सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड दिस इमर्ज फ्रॉम? ये कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई? लेट्स गो बैक टू द पार्लियामेंट। देखें यही मैं बात कर रहा हूं कि यही हमें देखना चाहिए। अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो देन ही डिड ही गिव एनी प्रूफ? क्या उन्होंने कॉन्क्रीट प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस बताई? वो उन्होंने भी हल बताया? पार्लियामेंट वहाँ पर उस वक्त फाल थी, क्या उन्होंने कुछ का हल निकाला? आपने कमीशन बना दी, कैसे ये TLP कहाँ से आई, क्यों बैठ गई, कैसे उठाया गया, क्यों नहीं किया गया? आपने जब कमीशन बनाया तो उसको तमाम गवर्नमेंट ने एविडेंस देनी थी, क्यों नहीं दी? आप हर किस्म का देते जी ये गलत था, फलान इसको प्लान किया, इसने एग्जीक्यूट किया, ये उसके मोहरे थे, नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। और जब एंड में आके ये 2-3 जो इसमें इन्वॉल्व का नाम लिया जाता है उनको क्लियर कर दिया कमीशन ने, देन व्हाई यू आर डूइंग नाउ? आपने कमीशन आपने किया, आपने इस्टेब्लिश किया, आपने TOR बनाए, आपने अभी पब्लिश किया, देन व्हाई यू डूइंग इट? अपना आपको या तो अपने आप बचाना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि दोबारा इसको लेके जाया जाए, कंट्रोवर्सी की जाए। मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या तरीका है। इससे व्हाट विल दे गेन? आप किसी जजेस ने किया हुआ, उसमें भी आप देख लें कि 6 जजेस ने लेटर लिखा, कमीशन बन गया, कमीशन के अंदर ये 6 जजेस को जाना पड़ना था सर्विंग को और जाके प्रूफ करना पड़ना था कि जी आप प्रूफ करें। सो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए लाजमी बना दिया ताकि ना जजेस जाएंगे, गपशप लगेगी, शोरमा खत्म, मोटा मट्टी पाव वाली बात हो जाएगी। तो ये हमारी अपनी सबकी गलती है। यहाँ पर यही मैं बात करता हूँ कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हर बात में आप ये पॉलिटिक्स में इन में स्टे कर देते हैं, बट डू योर जुडिशियल रिफॉर्म्स, फाइंड अ वे आउट। क्या हाईकोर्ट का तरीका किया सिलेक्ट करने का, जो तरीका लॉयर आए मेल की हुकूमत ने मिला दिया और जजेस व बेंच का बार का नेक्सिस हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।